क्रेडिट कार्ड का बिल समय पे नहीं चुकाने की वजह से बीच सड़क दो लोगों ने एक शख्स की जमकर पिटाई की। इस दौरान शख्स की पत्नी अपने पति को बचाने की पूरी कोशिश करती रही, लेकिन उन लोगों को तरस नहीं आया। वो लगातार शख्स की पिटाई करते रहे। देखिए वीडियो। तुम्ही कॉन्स्टेबल होते ना? आज ना कॉन्स्टेबल कुठल्या चौकीत आहेत? कुठल्या चौकीत आहेत? कुठल्या चौकीत आहेत? चला ताडीत चौकीत. तो बांबू उडाला आलेला. ए भाई रिक्षा थांबव. क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल पुणे के हडपसर इलाके में सड़क के बीच में एक क्रेडिट कार्ड रिकवरी एजेंट और एक कस्टमर के बीच जमकर बहसबाजी हुई, जिसने जल्दी ही मारपीट का रूप ले लिया। घटना के दौरान दोनों व्यक्ति जोर जोर से बहस करते हुए आपस में उलझ गए और आगे बढ़ते बढ़ते वो एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाने लगे। ये पूरा मामला सार्वजनिक रूप से घटित हुआ, जिससे आसपास के लोगों को भी काफी हैरान कर दिया। जानकारी के मुताबिक रिकवरी एजेंट एक बैंक या फाइनेंस कंपनी के लिए काम कर रहा था और उसने कस्टमर से बकाया क्रेडिट कार्ड का पैसा वसूलने के लिए पुणे के हडपसर क्षेत्र में एक कस्टमर को नंबर 15 चौक पर मिलने के लिए बुलाया। शुरुआत में दोनों के बीच केवल बातचीत हुई, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ी तीखापन बढ़ता गया। बहस ने हाथापाई का रूप ले लिया। इस दौरान दोनों में सड़क के बीच में इतनी हिंसक तरह से मारपीट हुई कि वहां मौजूद लोग घटना को देखकर हैरान रह गए। कुछ ने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जैसे आम जनता भी काफी भड़क गई और बैंक और क्रेडिट कार्ड को लेकर जमकर नाराजगी जाहिर की। एक यूजर ने लिखा, क्रेडिट कार्ड वाले हमेशा पहले अच्छे से बात करेंगे, फिर आपको कैसे भी चेप देंगे। ध्यान दीजिए, क्रेडिट कार्ड के चक्कर में ना पड़े। जब कोई आज के समय में तुम्हें एक गिलास पानी भी फ्री में नहीं देता तो पैसे कैसे दे सकता है। एक अच्छा ट्रैप होता है। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, लोन वसूलने के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं। एक और यूजर ने लिखा, ऐसे में अगर वो भाई इस बात को दिल पर ले ले और फिर उनका क्या अंजाम होगा ऊपर वाला ही जाने। यहाँ आपको बता दें कि क्रेडिट कार्ड और बैंकों के बार बार के टॉर्चर से परेशान होकर हजारों लोग सुसाइड जैसे गंभीर कदम उठा चुके हैं। इसके बावजूद ये बैंक वाले लोगों को परेशान करने से बाज नहीं आते। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस घटना ने पुणे शहर में क्रेडिट कार्ड वसूली एजेंटों की रीति रिवाजों और उनके सार्वजनिक स्थानों पर मारपीट की प्रकृति पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। क्योंकि आरबीआई और वित्तीय नियम साफ कहते हैं कि रिकवरी एजेंट को कस्टमर को धमकाना, शारीरिक हिंसा करना या सार्वजनिक तौर पर अपमानित करना मना है। इस बार पुणे की सड़क पर हुई इस मारपीट ने एजेंट, सिविलियर्स और प्रोफेशनल नीति और बैंक फाइनेंस कंपनियों के ट्रेनिंग पर फिर एक बार नजर डालने की जरूरत दिखाती है। ऐसे में आपके लिए यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि आखिर क्रेडिट कार्ड लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसको लेकर आरबीआई ने क्या क्या नए नियम बनाए हैं। कार्ड चुनने से पहले शुल्क और ब्याज दरों को साफ साफ देख लें। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि कार्ड की सालाना फीस कितनी है, क्या उसे माफ करने की कोई शर्त भी है, ईएमआई पर ब्याज दर क्या है और लेट पेमेंट पर कितनी पेनल्टी लगती है। अगर आप समय पर पूरा बिल नहीं भर सकते तो निम्न ब्याज दर वापस कार्ड चुनना ज्यादा समझदारी है। साथ ही इंटरनेशनल यूज, एटीएम विड्रॉल, फॉरेन करेंसी सरचार्ज जैसे छुपे हुए चार्ज की जाँच जरूर करें, क्योंकि ये छोटे छोटे फीस मिलकर आपके बिल को बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। अब चलिए जानते हैं आरबीआई के नियम। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड और अन्य कर्जों की वसूली में शामिल एजेंटों के आचरण को सख्ती से कंट्रोल करने के लिए साफ नियम कानून बनाए हैं। ये नियम मुख्य रूप से बैंकों, एनबीएफसी और अन्य क्रेडिट संस्थानों के लिए लिखे गए हैं, जिन्हें वो रिकवरी एजेंटों को मानना बाध्यकारी बना देती हैं। इन नियमों का उद्देश्य कर्जदाता की गोपनीयता, इज्जत और मानसिक शारीरिक सुरक्षा को सुरक्षित रखना है, ताकि वसूली की प्रक्रिया पारदर्शी और सम्मानजनक रहे। आरबीआई ने साफ कहा कि रिकवरी एजेंट किसी भी तरह से कस्टमर को धमकी, अपमानित या डराने की कोशिश नहीं कर सकते। इन नियमों के तहत गाली गलौज, जात, धर्म, लिंग और अन्य अपमानजनक टिप्पणी, दुर्भाग्यपूर्ण और उकसाऊ भाषा का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगर कोई कस्टमर रिकवरी एजेंट द्वारा धमकी, गाली, मारपीट या गलत तरीके से घर में प्रवेश करने जैसे नियम भंग करने का शिकार होता है तो आरबीआई के नियमों के तहत उसके पास कई रास्ते हैं। वो सबसे पहले उस बैंक या एनबीएफसी की ग्राहक सेवा या शिकायत विभाग में लिखित शिकायत दर्ज करा सकता है। आरबीआई ने इन शिकायतों के जवाब देने के लिए स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।